हेलो बच्चा पार्टी। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जावा में चीज़ों का नामकरण कैसे होता है, मतलब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे कीवर्ड्स, कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो देखिए, कीवर्ड्स बेसिकली होते हैं दे आर द रिजर्व वर्ड्स। दूसरी चीज, दे आर रिजर्व्ड बाय जावा इटसेल्फ। तो अब है क्या कि कीवर्ड्स कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें जावा ने क्या कर लिया है, जिन्हें जावा ने अपने लिए रिजर्व करके रख लिया है। अब रिजर्व क्यों किया गया है? कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका क्या है, कुछ स्पेसिफिक यूज है, ठीक है, उनको बाकी किसी अदर तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। तो कीवर्ड्स की वर्किंग क्या होती है? दे हैव सम स्पेसिफिक यूज। स्पेसिफिक यूज, कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक यूज होता है जिसके लिए जावा ने क्या किया है, उसको रिजर्व करके रख लिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक हमारा कीवर्ड होता है क्लास। क्लास कीवर्ड से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं किस चीज को, कंस्ट्रक्ट अ क्लास। क्लास कीवर्ड से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं क्लास को। अब अगर हम क्लास कीवर्ड को किसी अदर तरीके से यूज करना चाहें, सपोज दैट इसको हम आइडेंटिफायर के तरीके से यूज करना चाहें, तो हम नहीं कर सकते। बट अगर मैं इस क्लास की जगह ऐसे कुछ कर दूं, तो अब देखिए यहां पे L जो है और C जो है ये किस में हो गया, कैपिटल लेटर में। तो अब जो है ये कीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे, कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो क्लास कीवर्ड वो होगा जिसमें सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल केस में लिखें। लेकिन अगर मैं इसका केस चेंज कर दूं, अपर केस में एक आध लेटर कर दूं, तो अब ये कीवर्ड नहीं रह जाएगा। इस चीज को मैं जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूं, बट इसका एक स्पेसिफिक यूज है। अब ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, होता क्या है, जब भी हम कीवर्ड को यूज करते हैं और अपना प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं, तो क्या होता है, कंपाइलर को कीवर्ड इंडिकेशन देता है कि मेरा ये स्पेसिफिक यूज है। तो अगर कंपाइलर उसको किसी अनअप्रोप्रिएट जगह देखता है यूज हुआ, तो वो क्या दे देता है, एरर दे देता है। अब जो जावा में हमारे कीवर्ड हैं उनकी रेंज क्या है, 50 से 55 के बीच में हमारे कीवर्ड्स होते हैं जावा में, ठीक है। टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं, रेंजेस फ्रॉम 50 टू 55 कीवर्ड्स हमारे टोटल जावा में होते हैं, जिनको क्या करा गया है, जिनको रिजर्व करके रख लिया गया है जावा के थ्रू सम स्पेसिफिक वर्क के लिए। तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई, कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। कीवर्ड्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। कुछ और एग्जांपल्स कीवर्ड के, एक तो मैंने आपको बताया क्लास, फाइनल, इंपोर्ट, और आपके जितने भी डेटा टाइप हैं वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस में हमारी ये आएंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये जितने भी हमारे डेटा टाइप्स हैं, और इस तरीके से और भी बहुत सारे कीवर्ड, ब्रेक, कॉन्टिन्यू, ठीक है। ये हमारे जो कीवर्ड हैं, जो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ये हमारे कीवर्ड के एग्जांपल्स हैं। बाकी कीवर्ड्स और कौन कौन से होंगे, तो जैसे जैसे हम लोग अपने प्रोग्रामिंग सेगमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे कि ये देखिए बेटा पर्टिकुलर कीवर्ड है, इसका यूज इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कीवर्ड में बेसिकली इतना ही है कि एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनको जावा ने रिजर्व करके ऑलरेडी रख लिया है। इसमें क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक यूज होता है,
ये कंपाइलर को नोटिफाई करते हैं जब भी यूज होते हैं कि हाँ भाई मेरा यूज इसके लिए होना है। तो अगर कंपाइलर उसको अनअप्रोप्रिएट जगह देखता है तो आपको एरर दे देता है कि भाई ये कीवर्ड है, ये यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। सपोज दैट एक कीवर्ड है, उसका यूज हमने एज एन आइडेंटिफायर किया है, तो कंपाइलर तुरंत आपको नोटिफाई करेगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कीवर्ड वाला जो हमारा वीडियो है ये समझ में आया होगा, और इसी के आगे आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिटरल। तो आप लोग इसमें से जो भी आपकी क्वेरीज या डाउट्स हों वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं। ये क्या होते हैं? दे आर द कॉन्स्टेंट्स। अब डेफिनेशन इतनी है, बहुत छोटी सी, लिटरल्स आर द कॉन्स्टेंट्स। बट समस्या ये है कि भैया कांस्टेंट क्या होता है, कि केवल इतना लिखाएंगे कि लिटरल्स आर द कांस्टेंट्स। अब इसमें आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कांस्टेंट क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। सपोज दैट ए में मैंने डाला 5, बी में मैंने डाला 6 और यहां पे प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे। क्या प्रिंट कर दिया? ये जावा का कोड नहीं है, जनरल कोड लिख रहा हूं। प्रिंट a प्लस बी, ठीक है। अब यहां से होगा क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रिंट होगा, तो सारे बच्चे कहेंगे सर 11 आएगा, ये तो बच्चों वाली चीज है, आप तो कंप्यूटर पढ़ा रहे थे तो आप 5 और 6 को ऐड करवा रहे हैं। बिल्कुल सही है, आप स्मार्ट लोग हैं, हम तो बस चल रहे हैं भैया। तो यहां पे 11 आ गया। अच्छा, मैं कहता हूं कि जहां जहां पर आपका a आया है वहां वहां पर हम लोग क्या कर दें? m कर दें। तो यहां पे a आया था, यहां पे हमने क्या कर दिया? m। और कहां a आया था? यहां a आया था, यहां हमने क्या कर दिया? m कर दिया। अब क्या होगा? क्या इस आउटपुट में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? m में 5, b में 6, m प्लस b यानी 5 प्लस 6। अब भी आउटपुट क्या आएगा? 11 आएगा। तो मतलब इधर वाला जो पार्ट था, a की जगह पे m को चेंज करने पर हमारे आउटपुट में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक, एक तो चीज ये होगी। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमने कहा जहां पे 5 है वहां पे 2 कर देते हैं। तो यहां पे 5 था, 2 कर दिया। अब क्या आउटपुट में चेंज होगा? बिल्कुल होगा। अब यहां पे आउटपुट क्या हो जाएगा? 2 और 6 8। तो जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, मैम एक स्टोरी सुनाती थी, फिर पूछती थी इससे आपको क्या शिक्षा मिली, क्या सीखा? तो अब इससे आपने क्या समझा? क्वेश्चन इज दैट कि ये जो हुआ, ये जो मैंने कहानी यहां बताई, इससे आपको कुछ समझ में आया? देखिए, यहां से आपको समझ में क्या आया होगा कि इसको चेंज कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, इसको चेंज कर दिया, आउटपुट चेंज हो गया। ये सर क्या चीज़ है? तो मतलब सब जानते हैं, तो बच्चों वाली चीज़ है। हाँ, तो बेटा बच्चों ही वाली चीज़ है, लेकिन अब यहां से होता क्या है, जो ये पोर्शन था जब हमने चेंज किया था, तो जिसको चेंज करने पर एग्जीक्यूशन में कोई इंपैक्ट नहीं होता या आउटपुट आपका अनचेंजेबल रहता है, तो दैट आर कॉल्ड वेरिएबल्स। और जिसको चेंज करने पर एग्जीक्यूशन में चेंज हो जाता है, मींस जो आपका आउटपुट है वो चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। तो यहां पे ये जो वैल्यूज हैं 2 और 6, ये हमारी कौन सी वैल्यूज हैं? कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अब जावा में कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए, जावा में जो लिटरल्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक न्यूमेरिक और दूसरा स्ट्रिंग। न्यूमेरिक में 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक
इंटीजर और दूसरा डेसिमल। स्ट्रिंग में भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा? एक कैरेक्टर और दूसरा स्ट्रिंग। ठीक, अब इंटीजर में क्या है? आपको इंटीजर की रेंज पता है -∞ टू +∞। इसके बीच का अगर कोई भी नंबर आता है, मतलब यहां पे -∞ से +∞ के बीच का कोई भी नंबर आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर। जैसे हम यहां पे लिखते हैं -4 या -3926821 या 3821269 या 4 या 34, तो ये सारी वैल्यूज हमारी किसको रिप्रेजेंट करेंगी? इंटीजर वैल्यूज को। तो ये हमारा लिटरल हो जाएगा, न्यूमेरिक लिटरल में इंटीजर पार्ट। अच्छा, सेम ऐसे ही डेसिमल में क्या होगा? डेसिमल में जैसे हमने लिखा 4.2698, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद दूसरी वैल्यू हमने क्या लिखी? -3.284696, ये हो गई। या फिर 249.6824, तो ये हमारा डेसिमल वैल्यू हो गया, यानी ये भी कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तीसरी चीज, कैरेक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं जावा में। तो देखिए, अगर आपके कीबोर्ड का कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोट में इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे मैंने @ लिखा, या फिर मैंने सिंगल कोट में 1 लिख दिया, या फिर मैंने यहां पे सिंगल कोट में क्या लिख दिया? प्लस का साइन लगा दिया, या फिर सिंगल कोट में मैंने लिख दिया P, तो सिंगल कोट में अगर कोई एक सिंगल कैरेक्टर लिखा हुआ है तो वो किस टाइप का होगा? कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो जावा में अगर डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखी हुई है, कितनी भी बड़ी हो, तो वो क्या हो जाता है? स्ट्रिंग। जैसे डबल कोट्स में A लिखा हुआ है, तो ये A अब कैरेक्टर नहीं होगा, ये A क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग, क्योंकि कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं। ऐसे ही मैंने इसमें लिख दिया 1 2 3, तो अब ये 1 2 3 इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि डबल कोट्स में लिखी हुई है, इसलिए कांस्टेंट होगा स्ट्रिंग का। तीसरी चीज ABCD, अब ये भी कांस्टेंट होगा क्योंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ है। 2.9692, अब ये डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, ये क्या होगी? स्ट्रिंग वैल्यू होगी, क्योंकि पॉइंट में लिखा होने से ही डबल नहीं हो जाता है या डेसिमल नहीं हो जाता है। ये पॉइंट में लिखा है लेकिन एनक्लोज्ड विद किसके है? डबल कोट्स के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसके अलावा एक चीज होती है, एक जो वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट और होता है, वो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, दैट इज बूलियन टाइप का डेटा टाइप। बूलियन में केवल दो वैल्यूज आती हैं, ट्रू और फॉल्स। तो ये जो दो वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स, ये बूलियन टाइप के कांस्टेंट होते हैं, बूलियन टाइप के लिटरल्स होते हैं। लेकिन जावा में ये जो ट्रू और फॉल्स है, इसको कैटेगराइज किया गया है कीवर्ड्स में, क्योंकि इस ट्रू और फॉल्स को आप किसी अदर तरीके से यूज नहीं कर सकते हो। ये ट्रू और फॉल्स भी रिजर्व कर लिया गया है किस चीज के लिए? बूलियन डेटा टाइप के लिए। अब ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये हमारी फर्दर की क्लास में आप पढ़ेंगे। तो यहां पे ये जो वैल्यूज हैं, ये कांस्टेंट होती हैं इस टाइप की, बूलियन टाइप की। लेकिन एक्चुअली है क्या कि ये दोनों जो चीजें हैं, ट्रू और फॉल्स, इन्हें रिजर्व कर लिया गया है जावा में एज एन कीवर्ड। तो ये कीवर्ड्स भी होते हैं। तो हमारे कितने टाइप की कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। न्यूमेरिक हो सकती है, न्यूमेरिक में ये इंटीजर हो गया, ये डेसिमल हो गया, कैरेक्टर हो गया और स्ट्रिंग हो गया। इंटीजर ऐसी कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट में वैल्यू ना हो, फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, वो हमारा किस में हो जाएगा? इंटीजर टाइप में। डेसिमल की कोई भी वैल्यू, ठीक है, वो हमारी किस में हो जाएगी? डेसिमल पार्ट का कांस्टेंट हो जाएगा। सिंगल कोट में अगर हमने कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में
अगर हमने कोई भी एक कैरेक्टर लिखा है तो वो हमारा किस टाइप का हो जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर डबल कोट्स में कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो डबल कोट्स में, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली लिटरल्स जो हैं वो हमारे कांस्टेंट को जस्टिफाई करते हैं, कांस्टेंट बताते हैं। तो कांस्टेंट बस इसके अलावा और जावा में कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने क्या पढ़ा, लिटरल्स पढ़ा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कीवर्ड्स पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर किसी को किसी भी चीज में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।